सेवा करने वाली। सुबह सुबह सब दर्शन करती थी, तब घर में कोई काम किया करती थी। पहले माताएं घर में जब मट्ठा चलाती थी, चाकी चलाती थी, झाड़ू लगाती थी, तो भगवान का नाम गुणगान भी करती थी। अब तो फिल्मी तौर पर हर काम फिल्मी हो रहा है, फिल्म के ही साथ। हाँ, खाना फिल्मी, पहनना फिल्मी, चलना फिल्मी, सोना फिल्मी, जगना फिल्मी, सब फिल्म के ही तौर पे जा रहे हैं। लेकिन महाराज आज जिस समय पवन रेखा जो है, पतिव्रता मैया एक दिन महाराज की आज्ञा को लेकर के साथ की मजोरियन को लेकर जिस समय बाग में जाती है, बाग में, और उस बाग की शोभा को निहार करके सहेलियों से बिछड़ गई मैया, और उसी बगिया में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। वो उग्रसेन के रूप में एक वृक्ष पर अजगर को जिस समय देखा है तो मैया चिल्लाने लगी है, तो वही दुर्मिलक नाम का राक्षस भागता हुआ आया और जवाब दिया है, हे देवी, अरे क्यों परेशान है? बोला है, प्रिय धनवती करे, हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुझे देखे है कौन बड़ा हिम्मत वाला। मैया पवन रेखा को धैर्य धारण करवाया। पापी ने मैया पवन रेखा से दुर्व्यवहार किया है, लेकिन विद्वानों ने ये कहा है, माता जब जंगल में गई थी पवन रेखा तो ये गर्भवती थी, लेकिन उसकी परछाई पड़ी थी उस दुर्मिलक नाम के राक्षस की। कहते हैं ना, मानो माताएं गर्भवती होती हैं तो बच्चा अगर बुआ आती है वो कहती नलाकन की तरह है, जबकि नाक पापा की तरह है, जबकि आंखें बुआ की तरह हैं, और फिर बड़ी बूढ़ी अम्मा गाती जाके कहूँ परछाई पड़ गई जो पूरे परिवार में ही नहीं गई, सबसे अलग है। हाँ, तो कहा ऐसे ही मैया गर्भवती थी तो जंगल में दुर्मिलक नाम के राक्षस की वो छाया पड़ी, तब वो पापी पैदा हुआ। लेकिन एक विद्वान ने कहा है, जब उस दुष्ट ने दुष्कर्म किया है और वो पापी स्वयं अपने रूप में आ गया और जवाब दिया है, देवी जाओ, तुम्हारे कोख से तो बहुत बहादुर बेटा जन्म लेगा, लेकिन हमारे अंश का होगा। तो मैया ने जवाब दिया, अरे पापी, तेरे जैसे दुष्ट को हम अपनी कोख से जन्म नहीं देते। और जब इतनी बात कही, आज वो राक्षस जिस समय आंखों से ओझल हो गया, मैया जिस समय वहां से हमजोलियों के साथ में लौट के आई, सारी बात मन की मन में रख ली, किसी को नहीं बताई। महलों में जब धीरे धीरे समय को यापन करने लगी है, अब तो प्रसव का वक्त नजदीक आया, 9 मास व्यतीत हुए हैं, उसी मैया पवन रेखा से एक बड़े बलशाली बच्चे का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ है, याद रखना श्रोताओं, जब घर में सपूत जन्म लेता है तो सगुन हुआ करते हैं, और कपूत जब जन्म लेता है तो असगुन हुआ करते हैं। जब उस दुष्ट दुराचारी का जन्म हुआ